डिस्काउंट का कंसेप्ट जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अब डिस्काउंट का कंसेप्ट क्या है, हम मार्केट में जाते हैं तो शॉपकीपर हमको जो भी आर्टिकल हमको बाय करना है वो आर्टिकल दिखाता है। अब वो आर्टिकल देखने के बाद में हमको तो आर्टिकल लेना है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो आर्टिकल हमको थोड़ा रिजनेबल रेट में मिले। अब हमारा एक रेट होता है कि भाई हमारे लिए ये रिजनेबल रेट है, तो शॉपकीपर को वो आर्टिकल जब देखता है बॉक्स, तो हम पूछते भैया कितने का दिए, या उस आर्टिकल के ऊपर एक लेबल लिस्ट किया रहता है, उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस। लिस्ट प्राइस एलपी, मार्क प्राइस एमपी या प्रिंटेड प्राइस। उस आर्टिकल के ऊपर एक लेबल लगा रहता है, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। वो प्राइस देख के हम लोग बोलते हैं भैया हमको डिस्काउंट दो। वी आस्क द शॉपकीपर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट शॉपकीपर से हम मांग रहे हैं, मतलब क्या है, वह आर्टिकल हम जो मार्क प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, जो आर्टिकल का ऊपर लेबल लगा हुआ है, उससे हम कम दाम में चाहते हैं। उससे कम दाम में हम चाहते हैं, मतलब हम डिस्काउंट चाहते हैं। तो शॉपकीपर क्या करता है, बोलता है ठीक है चलो आई विल गिव यू डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वो बोलता है मैं 5% डिस्काउंट दूंगा, 7% दूंगा, 10% दूंगा। तो अब हमने डिस्काउंट कौन से प्राइस पे मांगा, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे हमने डिस्काउंट मांगा। हम दुकान में गए और वह चीज हमने तुरंत खरीद नहीं लिया। अगर प्राइस देखते ही आपने वो चीज खरीद लिया तो वो प्राइस उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा। अब डिस्काउंट के केस में क्या हुआ, हम गए दुकान में, वो आर्टिकल देखा, आर्टिकल पे प्राइस प्रिंट था, लेबल लगा हुआ था। वो लेबल का प्राइस देख के हमने उसकी मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस देख के हमने बोला भैया ये ज़्यादा है, मुझे डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट चाहिए मतलब इसकी थोड़ी प्राइस कम करके हमको दो। डिस्काउंट मतलब प्राइस कम करके दो। तो शॉपकीपर डिस्काउंट जो देता है वह रुपीस करके नहीं लिखता है। डिस्काउंट हमेशा शॉपकीपर लिखता है इन टर्म्स ऑफ परसेंट, 5%, 10%, 15%, 60%, 50%, 70% परसेंट के टर्म्स में डिस्काउंट देता है। तो शॉपकीपर बोलता है ठीक है मैं 10% डिस्काउंट देता हूँ। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद में वो जो मार्क प्राइस था आर्टिकल का वह कम हो जाता है। अब जब प्राइस कम हुआ डिस्काउंट देने के बाद और आपको लगा कि ये प्राइस मेरे लिए रिजनेबल है, जो रिड्यूस प्राइस है, मार्क प्राइस का जो रिड्यूस प्राइस है वो मेरे लिए रिजनेबल है, तो आप उस चीज को क्या कर देते हो, खरीद देते हो। तो आपने जो चीज खरीदी है, आर्टिकल का मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस से वो डिस्काउंट की अमाउंट को कम कर, जो परसेंटेज डिस्काउंट होता है या परसेंटेज डिस्काउंट या डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है वो मार्क प्राइस से कम होता है। सो एमपी माइनस मार्क प्राइस में से आपने क्या किया, डिस्काउंट को हटा दिया। डिस्काउंट को क्या कर दिया, हटा दिया। फिर आपने वो प्राइस में आर्टिकल को खरीद लिया, आपका बाइंग प्राइस आया। अब क्या होता है, कभी कभी एक कंसेप्ट है इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट ऐसा है, आप मार्केट में, आप दुकान में गए, उस आर्टिकल का आपने मार्क प्राइस देखा, मार्क प्राइस देखने के बाद में आपने शॉपकीपर को बोला भैया आप मुझे डिस्काउंट दो। तो शॉपकीपर कहता है कि चलो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा।
तो 10% डिस्काउंट का जो अमाउंट होगा वह शॉपकीपर वो मार्क प्राइस का 10% कैलकुलेट करता है। मार्क प्राइस का 10% कैलकुलेट करता है, उतना अमाउंट कम करके वो आपको बोलता है कि ये डिस्काउंट इतना रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया। 10% मतलब इतना रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया। अब वो डिस्काउंटेड या रिड्यूस प्राइस जब वापस देखने के बाद में आपको लगता है यार अभी भी रीजनेबल जो मेरा प्राइस था उतना नहीं है, देन यू अगेन आस्क द शॉपकीपर भैया आप इस पे और डिस्काउंट दो। सो यू आस्क द शॉपकीपर फर्दर डिस्काउंट, यू आस्क द शॉपकीपर फर्दर डिस्काउंट। तो शॉपकीपर अगेन सोचता है कि अगर मैंने और भी डिस्काउंट दिया, आगे भी डिस्काउंट दिया जो रिड्यूस प्राइस आया, तो क्या मैं नो प्रॉफिट नो लॉस या थोड़ा बहुत लॉस या प्रॉफिट में रहूँगा क्या? और अगर शॉपकीपर कन्विंस होता है तो वो आपको वापस से डिस्काउंट देता है। तो पहला डिस्काउंट D1 था, दूसरा डिस्काउंट D2। अब जो रिड्यूस प्राइस था पहले डिस्काउंट D1 के बाद में, जो आपको रिड्यूस मार्क प्राइस में से जो डिस्काउंट D1 निकाल दिया अमाउंट, तो आपको एक रिड्यूस प्राइस आया। वो रिड्यूस प्राइस देखने के बाद में अगेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि भाई मैं ये मेरे लिए रिजनेबल नहीं है, तो आप वापस से यू आस्क द फर्दर डिस्काउंट। तो शॉपकीपर वापस डिस्काउंट देता है आपको D2 वो रिड्यूस प्राइस पे। तो वापस से जो रिड्यूस प्राइस रहता है उसमें से D2 अमाउंट या D2% निकाल के वापस से एक अमाउंट फर्दर रिड्यूस प्राइस आता है आपके सामने। और वो प्राइस देखने के बाद में अगर यू आर सेटिस्फाइड तो आप उस चीज़ को बाय कर लेते हो। अगर नहीं सेटिस्फाइड है, लग रहा है आपको और थोड़ा डिस्काउंट देना चाहिए, एक बार डिस्काउंट दिया, दूसरी बार दिया, आपको लग रहा है कि और कुछ डिस्काउंट ले सकता हूँ इससे मैं, सो यू अगेन आस्क द फर्दर डिस्काउंट D3। सो ये क्या चल रहा है, D1 D2 D3, ये तुम्हारा सक्सेसिव डिस्काउंट है। अब ये जरूरी नहीं कि D1 D2 D3 जो डिस्काउंट का परसेंटेज है, 3 बार उसने डिस्काउंट दिया, तीनों डिस्काउंट का परसेंट सेम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पहली बार में उसने 10% दिया, दूसरी बार में हो सकता है वो आपको 5% दे, या तीसरी बार में हो सकता है 2% दे, या नहीं भी दे। तो D1 D2 D3 के अमाउंट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट D1 D2 D3 ये जो 3 बार डिस्काउंट हुआ है इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा 8th स्टैंडर्ड के लिए प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, उसमें हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला देखेंगे और परसेंटेज डिस्काउंट इसके बेस पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और एक प्रॉफिट लॉस में है, 2 प्राइस है, एक CP है और एक SP है। अगर इन दोनों के बीच में हमारे पास क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, अभी तो आपको समझो CP दिया है और एक परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, तो SP क्या होगा? SP दिया है, परसेंटेज लॉस दिया है, तो CP क्या होगा? इस फार्मूला को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ यू विल रिमेंबर दिस फार्मूला। फार्मूला लिखते समय कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपने एक चीज कंसेप्ट देखा है, परसेंटेज डिस्काउंट। आप ये बताइए, लॉस प्रॉफिट हम लोग कौन सी बेसिक अमाउंट पे मिलता है, प्रॉफिट मिलता है या लॉस होता है, वो कौन सी बेसिक अमाउंट, कॉस्ट प्राइस। तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस के फॉर्मूला में
हम रेशियो लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास सीपी जो कि स्टार्टिंग प्राइस या बेसिक प्राइस होता है मल्टीप्लाइड बाय 100। अब उसी लॉजिक के ऊपर हमने डिस्काउंट कौन से प्राइस से मांगा? हमने डिस्काउंट मार्क प्राइस से मांगा। जो आर्टिकल के ऊपर लिस्टेड प्राइस था या मार्क प्राइस था उस पर हमने डिस्काउंट मांगा। तो परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज डिस्काउंट, डिस्काउंट अपॉन बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस क्या है इस आर्टिकल का? मार्क प्राइस इनटू 100। सो परसेंटेज डिस्काउंट इज डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसमें भी ध्यान रखना है, दोनों साइड में हमको परसेंटेज साइन नहीं लगाना है। दोनों साइड में हमको परसेंटेज साइन नहीं लगाना है। या तो आप लेफ्ट में लगाओ तो यहाँ पे 100 लिखो, या फिर यहाँ पे नहीं लगा रहे लेफ्ट में परसेंटेज साइन तो यहाँ पे 100 के साथ परसेंटेज साइन लो। अब 3 फार्मूला दिमाग में बैठ जाना चाहिए। परसेंटेज लॉस, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि लॉस हम लोग सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी, क्योंकि प्रॉफिट हमारे को किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, इनटू 100। अब वैसे हम परसेंटेज डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे मांग रहे हैं भाई? मार्क प्राइस पे मांग रहे हैं। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे जहाँ पे सीपी दिया रहेगा, परसेंटेज प्रॉफिट दिया रहेगा, तो हमको एसपी क्या होगा? एसपी दिया है, परसेंटेज लॉस दिया है, तो सीपी क्या होगा? उस टाइप का देखेंगे। और परसेंटेज डिस्काउंट, डिस्काउंट से जुड़े प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ विश यू ऑल अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे, हमारे बच्चों को, और उनकी बुद्धि का विकास तेजी से हो और हमारे बच्चे शार्प और ब्रिलियंट बने। यही भगवान गणेश से मैं आशा और दुआ करता हूँ इस गणेश चतुर्थी फेस्टिवल पे। गुड नाइट।